मुंबई एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है, अगर भारत में कई सपने सच होते हैं तो वह है मुंबई। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। किसी के हाथ में डिग्री होती है, किसी के पास सिर्फ एक बैग और कहीं किसी के पास सिर्फ उम्मीदें। लेकिन एक सवाल है, अगर मुंबई इतना अमीर शहर है तो यहाँ इतनी गरीबी आखिर क्यों है? अगर यह सपनों का शहर है तो हजारों लोग रात में फुटपाथ पर क्यों गुजारते हैं? और अगर यहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है तो फिर लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में क्यों बिता देते हैं? आज हम मुंबई को एक पर्यटक की नज़र से नहीं देखेंगे, हम उसे उन लोगों की नज़र से देखेंगे जो हर सुबह उठकर इस शहर से लड़ते हैं। यह कहानी है उस मुंबई की जो पोस्ट कार्ड में नहीं दिखती, जो फिल्म में नहीं दिखाई देती, जो चमकती रोशनियों के पीछे छिपी रहती है। यह है मुंबई का वो चेहरा जिसे दुनिया अक्सर नज़रअंदाज कर देती है। मुंबई की चमक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक दूसरी दुनिया बसती है। नाम है धारावी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक। यहाँ लाखों लोग रहते हैं, इतने लोग कि कई परिवार के पास इतनी जगह भी नहीं होती जितनी जगह किसी अमीर के बाथरूम में होती है। सुबह के 4 बजे हैं, सूरज अभी निकला भी नहीं, लेकिन धारावी जाग चुकी है। किसी को पानी भरना है, किसी को लोकल ट्रेन पकड़नी है, किसी को काम की तलाश में निकलना है। यहाँ समय से पहले उठना मजबूरी है, क्योंकि अगर मुंबई में देर का मतलब है एक और मौका खो देना। लेकिन धारावी सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहाँ हर गली एक छोटी फैक्ट्री है। कोई चमड़े का काम करता है, कोई कपड़े सिलाई करता है, कोई प्लास्टिक रिसाइकिल करता है। करोड़ों रुपये का कारोबार यहाँ निकलता है। लेकिन सवाल फिर वही है, इतना काम होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोग गरीब क्यों रहते हैं? बारिश कई लोगों के लिए मनोरंजन होती है, लेकिन मुंबई के हजारों परिवार के लिए यह डर का दूसरा नाम है। जैसे ही बादल बरसते हैं वैसे ही नाले भरने लगते हैं, सड़कें गायब होने लगती है और कुछ ही घंटे में जिंदगी ठहर जाती है। टेलीविज़न पर सिर्फ जल भराव लगता है, लेकिन ज़मीन पर यहाँ किसी की महीने की कमाई डुबो देता है। किसी की दुकान, किसी का घर, किसी की उम्मीद। जिसके पास दूसरा घर है वो कहीं और चले जाते हैं, लेकिन जिसके पास सिर्फ एक कमरा है वो कहाँ जाएंगे? मुंबई की बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये इस शहर की कमजोरियां भी सामने ले आती है। मुंबई का नाम लेते ही याद आता है वड़ा पाव, पाव भाजी, भेल पूरी, मिसल पाव। लेकिन इन स्वादों के पीछे भी एक कहानी है। सुबह के 5 बजे से शुरू होने वाला संघर्ष, धूप, धूल, ट्रैफिक और रोज की अनिश्चितता। वो चाय वाला जो सबसे पहले जागता है, वो महिला जो पूरे दिन ठेले पर खड़ी रहती है, वो लड़का जो दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता है। मुंबई का स्ट्रीट फूड सिर्फ खाना नहीं, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी है। हर निवाले में किसी की मेहनत छिपी होती है, किसी की स्वाद छिपी होती है। मुंबई शायद दुनिया के उन शहरों में से है जहां अमीरी और गरीबी सबसे साफ दिखाई देती है। एक तरफ अरबों रुपये का घर तो दूसरी तरफ टीन और प्लास्टिक की झुग्गियां। एक तरफ लग्जरी कारें तो दूसरी तरफ नंगे पैर चलते बच्चे। और सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों दुनिया एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, कई बार सिर्फ एक सड़क का फर्क होता है। मुंबई में असमानता कोई आंकड़ा नहीं है, यह हर दिन दिखाई देने वाली हकीकत है। सुबह का समय प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ है, हर किसी को कहीं पहुंचना है, हर किसी को देर होने का डर है। ट्रेन आती है और कुछ ही सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म एक जंग के मैदान जैसा लगने लगता है। का मुक्की, भाग दौड़, शोर शराबा। लेकिन अगले ही दिन यही सब फिर दोहराया जाता है, क्योंकि मुंबई रुकती नहीं और जो रुक जाता है वो पीछे छूट जाता है। ये ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं ढोती, ये उनके सपने ढोती है, उनकी जिम्मेदारियां ढोती है, उनकी पूरी जिंदगी ढोती है। मुंबई को समझना आसान नहीं है, यह विरोधाभासों का शहर है। यहाँ अवसर भी है और संघर्ष भी, यहाँ दौलत भी है और गरीबी भी, यहाँ उम्मीद भी है और निराशा भी। लेकिन शायद मुंबई की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं है, उसके लोगों में है। वो लोग
जो हर दिन गिरते हैं फिर भी अगले दिन उठ खड़े होते हैं। वो लोग जो टूटते सपनों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ते। शायद इसी वजह से मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक परीक्षा है और हर दिन लाखों लोग इस परीक्षा को पास करने की कोशिश करता है। मुंबई सपनों का शहर ज़रूर है, लेकिन यहाँ हर सपना एक कीमत मांगता है और कई बार वह कीमत बहुत भारी होती है।